अब स्टूडेंट्स बच्चों हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं। डबल का मतलब होता है कि टू, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम, यानी वो बॉन्ड जब दो एटम्स के दरमियान दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। टू पेयर्स यानी एक पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब है कि चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, यानी ईच बॉन्डेड एटम कॉन्ट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स इन द डबल बॉन्ड, यानी हर बॉन्डेड एटम जो है दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है डबल कोवलेंट बॉन्ड में। और इस तरह से कितने बॉन्ड पेयर बन जाएंगे? टू बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे। और टू बॉन्ड पेयर्स को हम कैसे बच्चों जाहिर करते हैं? बाय टू स्मॉल लाइन्स बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम्स के दरमियान दो स्मॉल लाइन से डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम जाहिर करते हैं, यानी वो बॉन्ड जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स देखिए एग्जांपल्स क्या है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड की। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। आपको नज़र आ रहा है फिगर में, के में 2 है और एल में कितने हैं? 6। इसका मतलब है कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? शेयर करेगा, तभी इसके 8 कंप्लीट होंगे। ये देखें कि हमने ऑक्सीजन के सिंबल के गिर्द हमने 6 इलेक्ट्रॉन इसके शो किए वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्डिंग में हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेते हैं? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये एक ऑक्सीजन का एटम है, जब ये दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होता है तो ये, क्योंकि इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी ऑक्टेट का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जब ये दोनों शेयर करते हैं तो ये देखें इसके भी 8 पूरे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसके भी 8 पूरे हो गए, यानी इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखिए शेयरिंग कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है? 1 पेयर, और ये क्या है? सेकेंड पेयर। तो इसलिए हम इसको 2 एटम्स के दरमियान कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय 2 स्मॉल लाइन्स, राइट? 2 स्मॉल लाइन्स से, और इसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि 2 लाइन्स हैं तो डबल है, तो हम क्या कहेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये देखें फिगर में, देखें आप, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, राइट? इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसके भी के शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। अब इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसके भी वैलेंस शेल में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ये दोनों क्या करते हैं? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अब इस तरह से एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, 2 पेयर्स की शेयरिंग है, इसलिए कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है बच्चों? डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल में फॉर्मूला क्या हमारे पास? C2H4, यानी 2 एटम्स कार्बन के और 4 एटम हाइड्रोजन के। यू नो एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है? 6, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जैसे कि आपको पता है 1 होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्योंकि के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और एल शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ये मजीद अकोमोडेट कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ये क्या करेगा? कार्बन, 2 कार्बन एटम्स, राइट, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, यानी हर कार्बन शेयरिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा दूसरे कार्बन एटम्स को, और एक इलेक्ट्रॉन अपना प्रोवाइड करेगा किसको? हाइड्रोजन एटम को, यानी हर हाइड्रोजन कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, राइट? इस तरह से देखें इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का भी इस स्ट्रक्चर में देखें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया,
और इस हाइड्रोजन का देखिए आप क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, राइट। अब ये देखिए कि हर कार्बन के दरमियान, दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान कितने पेयर की शेयरिंग है, 1 और 2, यानी बॉन्ड कौन सा बना हमारे पास, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल कोवलेंट बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। कार्बन की हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग देखिए कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन से बॉन्ड्स होंगे, सिंगल, यानी 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और एक डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब ये फिगर के थ्रू भी आप लोग चेक करें कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, यानी एल में कितने हैं 4 और के में कितने हैं 2, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इस तरह से हर कार्बन एटम क्या कह रहा है कि ये एक हाइड्रोजन के यहाँ पे अटैच है, एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ यहाँ पे अटैच है, राइट। इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर किए, तो ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया और ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन के साथ शेयर किए, 2 कार्बन सेकेंड कार्बन के साथ शेयर किए। इस तरह से ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और सेकेंड कार्बन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर किए, तो इसके तरह से इसके साथ 2 दूसरे कार्बन एटम के साथ भी 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने, यानी कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल कोवलेंट बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।